बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट वेक्टर एंड टेंसर है उसका जो टॉपिक चल रहा है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल का। वॉल्यूम इंटीग्रल के आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम डिस्कस करने। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ ए एवलेट कर्ल विद एरिया यानी कि नेबला क्रॉस ए को कर्ल कहते हैं, एंड डी ऑफ वी वेयर आर इज़ द रीजन आर इनक्लोजिंग द वॉल्यूम। तो हम लोग अब इस फार्मूले में सबसे पहले डेल क्रॉस ए फाइंड करेंगे, फिर इसका हम लोग डी वी के लिहाज से इंटीग्रल करेंगे। अब डेल क्रॉस ए हमारे पास यानी कि कर्ल आ जाए तो हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं आई क्रॉस जे एंड के, और ये हमारे पास डेल किसके होता है, पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जी, तो उसकी वैल्यू लिख दी। और ए हमारे पास क्या है, आई के साथ वैल्यू नीचे आई के और जे वाली जे के नीचे, और के है नहीं तो इसलिए ज़ीरो लिखेंगे। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं आई, तो पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई ज़ीरो के लिहाज से, एंड सो ऑन माइनस जे लगाएंगे फिर इसकी, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो कर्ल आ जाती है डेल क्रॉस ए माइनस टू के आ जाता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एंड आल्सो ये वाली वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, यानी कि डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू आई है माइनस टू के हमने पुट कर दी। अब ये टू के एज ए कांस्टेंट शुरू में चला जाएगा, तो जब इसकी हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे डी एक्स डी वाई डी जी के लिहाज से, हम लोग डायरेक्ट ही वी के लिहाज से कर रहे हैं तो ये माइनस टू वी आ जाएगी के। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एवलेट फाई, यानी कि जो फंक्शन पिछले क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट फंक्शन ए था, तो अब यहाँ पे फाई आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डी ऑफ वी फाई उसने वैल्यू हमें बता दी है, एंड आर इज रीजन इनक्लोज्ड बाय द प्लेन, एक प्लेन के ऊपर है। तो 4x प्लस टू वाई प्लस जी इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास वैल्यू है 4x प्लस टू वाई प्लस जी इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहाँ तक। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात होती है वो ये होती है कि हम लोगों ने इनकी लिमिट फाइंड करनी होती है। अब यानी कि हम लोग जैसे ही x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन क्वेश्चन में, यानी कि अगर इस तरह से लोअर लिमिट हमें 0 0 0 तीनों की दी है, अपर लिमिट फाइंड करनी है, तो इस तरह की क्वेश्चन वैल्यू दी जाती है तो आप लोगों ने अपर लिमिट खुद फाइंड करना होती है। अब अपर लिमिट जब x की फाइंड करनी है तो हमने y और z को 0 लेंगे, y और z को 0 लेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा तो वो 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से जैसे हम लोग y पे जाएंगे तो y इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग z को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो z की दूसरी वैल्यू 4 माइनस 2x आ जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 4x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जब ये 2 डिवाइड करेंगे 4 माइनस 2x बन जाएगा। अब z के लिए हम लोग ये वैल्यू ले लेंगे, यानी कि बाकी दोनों वैल्यू दूसरी साइड पे चली जाएंगी, z की ये अपर वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि माइनस 4x माइनस का 2y। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फाई की जगह पे फाई की वैल्यू पुट कर देनी है, एंड डी जी डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो अब इसी तरह से हम लोग सबसे पहले यानी कि z के लिहाज से, फिर y के लिहाज से, फिर x के लिहाज से डेरिवेट करते हैं। तो जैसे हम लोग इनके z के लिहाज से करते हैं तो ये सारे के सारे एज ए कांस्टेंट शुरू में चले जाएंगे, और z हमारे पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा 0 से अपर लिमिट 8 माइनस 4x माइनस 2y आ जाएगा। हाँ जी, अपर लिमिट हम लोग पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 0 तो इसलिए हम लोग पुट कर देंगे 0, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। जैसे y के लिहाज से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये 45 कांस्टेंट शुरू में, ये x का स्क्वायर इंटीग्रल के x वाले में लिख देंगे, बाकी वाले का हम लोग y के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे 8 माइनस 4x एंड माइनस ऑफ 2y, ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये जो y है, जैसे ये y इनसे मल्टीपल होगा, यानी कि 8 माइनस 4x से y मल्टीपल होगा, तो ये हमारे पास 8 माइनस 4x, तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर ओवर 2।
अब ये y यहाँ पे भी मल्टीपल होगा तो ये y का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो y का क्यूब ओवर 3 बन जाएगा। 0 से 4 - 2x ये हमारे पास y के लिहाज से इसकी लिमिट थी। और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं तो 4 माइनस यानी कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 - 2x रह जाएगा। अपर लिमिट y के यानी कि यहाँ पे y के स्क्वायर की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये 2 यहाँ पे इन दोनों पे कट जाएगा। अब यहाँ पे 2/3 अपर लिमिट माइनस जो लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया। अब ये x का स्क्वायर है तो ये क्यूब बन जाएगा। ये भी हमारे पास -2/3 क्यूब है। एलसीएम लेते हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं 1/3 एलसीएम आ जाएगा। ये 3 - 2 बन जाएगा तो यहाँ पे 1 टाइम रह जाएगा। 45 शुरू में एज ए कांस्टेंट चलेगा। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये जो क्यूब का फार्मूला है इसको हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास 64 - 96x प्लस 48x का स्क्वायर माइनस 8x का क्यूब बन जाएगा। साथ में x का स्क्वायर भी मल्टीपल हो जाएगा। जैसे x का स्क्वायर मल्टीपल होगा ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का क्यूब ओवर 3 बन जाएगा, यहाँ पे 4/4 बन जाएगा, यहाँ पे 5/5, यहाँ पे x की पावर 6/6 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पे 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 16/4 4 रह जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 5 32/2। अब यहाँ पे हमारे पास 32/5 एंड 2 की पावर 6 64/6 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। तो जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 15 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 128 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। यानी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटरसेक्टिंग सिलेंडर। हमारे पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर है एंड x का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर है। तो इसको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम एंड dv। तो हमारे पास dx dy एंड dz हो जाएगा। अब जो लिमिट है इसकी, अब पहली लिमिट हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे फाइंड करते हैं तो पहली तो हमारे पास ये 0 होगी इनिशियल लिमिट। तो x का स्क्वायर, तो ये y पुट कर 0 पुट कर देंगे तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर आ जाएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल, यानी कि x की लिमिट 0 से a हो जाएगी। अब इसी तरह से हम लोग जैसे यहाँ से y की लिमिट फाइंड करते हैं तो ये x का स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर एंड जजर। और z की लिमिट हमें यहाँ से मिलेगी, यानी कि वो क्या मिलेगी, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ये हमारे पास सारी की सारी इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, लिमिट मिल जाएंगी। और उसके बाद आप लोग इसको यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारे पास 1 है, जस्ट यहाँ पे 1 ही रहेगा तो इसमें हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोगों ने ये मुझे सेंड भी करनी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।